हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ में हमारा चैप्टर जो चल रहा है वो है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम कहते हैं जिसको। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। अच्छा, वास्तविक संख्याओं के बारे में ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास एक संख्या रेखा होती है। ये होती है हमारे पास संख्या रेखा, ये है, ये ज़ीरो है, यहाँ पर -1, देन -2, ये 1, ये 2, ये 3, इस तरीके से ये हमारे पास ज़ीरो से जो बाएं तरफ है वहाँ भी संख्याएं मिल जाती हैं, आपको ज़ीरो से दाएं तरफ भी मिल जाती हैं। तो इस संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याओं को हम दर्शा सकते हैं उन सभी संख्याओं को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इस तरीके से अगर वास्तविक संख्याओं को दो हिस्सों में बांटा जाए तो एक हिस्सा आता है परिमेय संख्याओं के रूप में और दूसरा आता है अपरिमेय संख्याओं के रूप में। अब परिमेय संख्याएं तो आपको पता ही है क्या होती है, ऐसी संख्या जिसको p/q के रूप में ढाला जा सकता है, बनाया जा सकता है। और अपरिमेय संख्या ऐसी होती है जिनको p/q के रूप में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, वैसे हम पढ़ चुके हैं इसको। जैसे 2 है, 1/5, 0.2, -7, ये सब के सब आपके पास क्या है, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर्स भी कहते हैं इनको। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, √2, √3, √5, पाई, 1.01, फिर 0001, ये सब के सब नंबर से अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अगर इन सभी नंबरों को इकट्ठा करके एक बोरे में बंद कर दिया जाए तो वो सारी की सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाई जाएंगी। ये तो हो गया हमारे पास टॉपिक। अच्छा, कुछ बेसिक चीजें जो हमने छोटी क्लास में पढ़ रखी वो क्या है कि अगर हम 2 को 3 के साथ ऐड करो, 2 किस तरह की संख्या है, परिमेय, 3 भी क्या है, एक परिमेय। तो जब दो परिमेय संख्याओं को जोड़ो तो उत्तर भी एक परिमेय संख्या आता है। अगर मैं ऐसे जोड़ूं तो तब भी आपके पास आंसर क्या आता है, परिमेय संख्या आता है। ठीक हो गया। अगर मैं इस तरीके से जोड़ूं तब भी हमारे पास एक संख्या आती है, वो भी क्या होगी, परिमेय। अच्छा, अगर इनको अगर माइनस किया जाए तो क्या होगा, दो परिमेय संख्याओं को अगर घटाया जाए तो भी क्या आएगी, एक परिमेय संख्या आएगी। तो ये हम पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं कि दो परिमेय संख्याओं को चाहे तुम जोड़ो, घटाओ, तो हर बार आपको एक परिमेय संख्या ही मिलेगी। ध्यान रखना, परिमेय संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्या जिनको जोड़ो, घटाओ, गुणा करो या भाग करो तो हर बार आपको क्या मिलेगी, एक परिमेय संख्या ही मिलेगी। ये परिमेय संख्या की प्रॉपर्टी है जो 8th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो क्या यही प्रॉपर्टी अपरिमेय संख्याओं के लिए भी लागू होती है? मतलब क्या हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें तो क्या हमें एक अपरिमेय संख्या ही मिलेगी? अगर हम दो अपरिमेय संख्याओं को घटाएं तो क्या तब भी हमें एक अपरिमेय संख्या मिलेगी? दो अपरिमेय संख्याओं को गुणा करें तो क्या तब भी हमें एक अपरिमेय संख्या मिलेगी? या उनको भाग करें तो क्या तब भी हमें एक अपरिमेय संख्या मिलेगी? यही चीज हमें यहां पर सीखनी है। तो इसको जरा ऐसे समझें कि अगर मान लो हमारे पास ये है √2, तो अगर मैं इसको √2 से माइनस करता हूं तो दोनों एक जैसा है, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 0। तो 0 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है? नहीं, 0 एक अपरिमेय संख्या नहीं, 0 कैसे संख्या है, परिमेय। ठीक है, इसी तरीके से अगर √2 को मैं √2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 2 आता है। ठीक है, कैसे आता है, तो √2 मल्टीप्लाई √2, तो एक रूट के अंदर दोनों 2 को लिख लिया और ये हो गया √4 और 4 का वर्गमूल, स्क्वायर रूट कितना होता है, 2। तो ये दोनों तो क्या थे, आपके अपरिमेय संख्या ना, और उत्तर क्या आया आपका, परिमेय। ऐसे ही √7/√7, यहां पर दोनों को डिवाइड किया ना तो कट गए एक पहाड़े से, कितना आया, 1, और 1 क्या है आपके पास, एक परिमेय संख्या। तो हम किस निष्कर्ष पे पहुंचे, हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि ये जरूरी नहीं है कि अगर आप दो अपरिमेय संख्याओं को घटाओगे तो एक अपरिमेय संख्या आएगी, ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि मैंने दिखा दिया है कि दो अपरिमेय संख्याओं को घटाने से एक परिमेय संख्या आ रही है, दो अपरिमेय संख्याओं को गुणा करने से भी एक परिमेय संख्या आ रही है, दो अपरिमेय संख्याओं को भाग देने पर भी एक परिमेय संख्या आ रही है। तो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो फाइनली हमें ये पता लगा कि अगर दो अपरिमेय संख्याओं को माइनस करो, गुणा करो या भाग करो तो जरूरी नहीं है कि एक अपरिमेय संख्या आएगी, परिमेय भी आ सकती है। तो ये चीज हमें यहां पर
जाननी थी। ठीक है, तो अब हमारे पास ये है कि अगर हम एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या के साथ गुणा करें तो जो हमारे पास नंबर आएगा उसको हम अपरिमेय बोलेंगे या परिमेय बोलेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक लिखा है, 2 को √7 से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास किस तरह की संख्या आएगी। या फिर 2 को अगर मैं √2 से करता हूँ तो ये क्या है, ये परिमेय है या अपरिमेय, ये क्या है, एक परिमेय है या अपरिमेय। तो समझने के लिए हम क्या करते हैं, ये 2 है, आपको पता है √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसका दशमलव जो प्रसार होता है वो होता है 1.414 ऐसे करके, और जब इसको इससे गुणा करोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा। तो ये भी क्या हो गया, अपरिमेय। इसका मतलब है जब आप किसी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ गुणा करते हैं तो आपको क्या मिलता है, एक अपरिमेय संख्या। इसी तरीके से 2 को अगर √7 से मल्टीप्लाई करूं तो हमें क्या मिलेगा, एक अपरिमेय संख्या। ये चीज हमने यहां पर सीख ली। इसी तरीके से कि अगर एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ दिया जाए तो तुम्हें क्या मिलेगा, परिमेय मिलेगा या अपरिमेय मिलेगा। तो इसको चेक करने के लिए हम इसको लिखते हैं 2 प्लस √2 का मान होता है 1.414। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो फिर आगे भी है ना, तो √2 का वर्गमूल निकालोगे तो चलते जाएगा। 2 को 1 के साथ ऐड किया तो 3 आया, 3.414। इस तरीके से आपको बताया जा चुका है कि जो अपरिमेय संख्या होती हैं उसमें दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती। पुनरावृत्ति का मतलब इस तरीके से संख्या खुद को बार बार रिपीट नहीं करवाती। तो जब इसको इसके साथ जोड़ा तो क्या आ गया, ये आ गया। ये भी क्या है, आपका एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो इसका मतलब है किसी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ते हैं तो अपरिमेय संख्या आता है। किसी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ घटाओगे तो भी आपका एक अपरिमेय संख्या आएगा। किसी अपरिमेय संख्या को भाग करोगे किसी परिमेय संख्या के बाद तो भी अपरिमेय आएगा, और किसी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग करोगे तो भी आपके पास क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हमें यहां पर समझनी है। अच्छा, तो अगली चीज अब हमें क्या देखनी है, अगली चीज हमें ये देखनी है कि अगर हमारे पास मान लो मैं 2 है, तो अगर मैं इसको √2 से मल्टीप्लाई करता हूं, 2 हमारे पास है एक परिमेय संख्या, √2 हमारे पास है एक अपरिमेय संख्या। तो क्या जब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या इस 2, ये वाला 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, हम कहेंगे नहीं, क्योंकि ये परिमेय है, ये पूरी संख्या अपरिमेय है। तो जब तक इसका दशमलव प्रसार आप नहीं लिखते हो तब तक ये इसको गुणा नहीं करेगा। तो मान लो अगर हम इसका दशमलव प्रसार ना लिखें तो फिर इसको इसके साथ गुणा करके कैसे दिखाएं, तो हम कहेंगे तो इसको इसके साथ गुणा करने का सिर्फ इस तरीके में रख दो इसको, बस ऐसे ही। अगर 3 को √6 से गुणा करना है तो कैसे दिखाएंगे, सिंपल ऐसे दिखा दो 3√6। ठीक है, क्योंकि अगर इसका दशमलव प्रसार आप नहीं लिख रहे हो तो इन दोनों का गुणनफल आप इस तरीके से दिखाओगे। ऐसे ही 5 मल्टीप्लाई √5 को कैसे लिखोगे, इस तरीके से लिखोगे। ये तो हो गया कि आप जब एक परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ गुणा अगर करना है तो आपका जो रिजल्ट होगा वो कैसा होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर मुझे एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ना है तो कैसे जोड़ूं, फिर से वही बात, जब तक इसका दशमलव प्रसार आप नहीं लिखोगे तब तक इसको इसके साथ जोड़ नहीं सकते। अब मैं यहां पर कहता हूं कि मुझे नहीं लिखना है इसका दशमलव प्रसार और मुझे जोड़ना है, तो इसका उत्तर यह है कि आप इस संख्या को इस संख्या के साथ नहीं जोड़ सकते बिना दशमलव प्रसार के। इसका दशमलव प्रसार के साथ ही ये जुड़ता है, और अगर आप इसका दशमलव प्रसार नहीं लिखोगे तो क्या करेंगे, तो इसको आप ऐसे ही लिखे रहने दोगे। यही चीज अगर दोनों को भाग करें तो तब भी वही रूल लागू हो जाता है कि जब तक इसका दशमलव प्रसार आप नहीं लिखते हो तब तक इसमें से इसको माइनस नहीं कर सकते। मुझे इसका दशमलव प्रसार नहीं लिखना है तो क्या करूं, फिर इसको ऐसे ही लिख दो।
तो ये कुछ चीजें हो गई, बेसिक चीजें जो आपको वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं टॉपिक में आपको समझनी थी। अच्छा, इसके अलावा कुछ और चीजें जो यहां पर आप समझनी है। मान लो अगर हमारे पास एक अपरिमेय संख्या है और यहां पर दूसरी भी एक अपरिमेय संख्या है और इन दोनों को गुणा करना है, तो कैसे किया जाएगा? एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि दोनों ही अपरिमेय संख्याएं हैं, तो एक रूट आप लिखोगे और उसके अंदर इन दोनों को गुणा करोगे और उत्तर आपके पास कितना आ गया? 12। ऐसे ही कहीं पर लिखा है √7 मल्टीप्लाई √2, तो इसके लिए भी यही होगा, एक रूट बनाओगे, उसके अंदर इन दोनों को गुणा करोगे तो उत्तर आपके पास कितना आता है? 14। ऐसे ही अगर √5 है और √5 को √5 से करोगे तो कितना आएगा? एक रूट के अंदर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ये आता है आपका 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से आप दो अपरिमेय संख्याओं को गुणा करोगे, वो हमने देख लिया। अच्छा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और भी हैं, वो क्या हैं? अगर हम किसी अपरिमेय संख्या का वर्ग करें तो हमें क्या उत्तर प्राप्त होगा? तो हमें पहले ये समझना है किसी अपरिमेय संख्या का जो वर्ग है उसको लिखेंगे कैसे। वो कुछ ऐसा होगा, √5 मल्टीप्लाई √5। स्क्वायर का मतलब √5 को √5 से गुणा करो। यहां पर √2 का स्क्वायर है तो इसका मतलब होगा कि √2 को √2 से आपको गुणा करना है, क्योंकि दोनों ही अपरिमेय संख्याएं हैं, दोनों ही रूट वाले नंबर्स हैं। तो एक रूट बनाओ और इसमें इन दोनों को क्या कर दो? गुणा कर दो। कितना आ गया आपके पास? 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। ऐसे ही यहां पर भी एक रूट बनाओ, स्क्वायर रूट बनाओ, उसके अंदर इन दोनों को क्या कर दो? मल्टीप्लाई करो। कितना आ गया? 4, और 4 का वर्गमूल, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2। तो क्या हमें हर बार इतना लेंथी करना पड़ेगा? हम कहेंगे नहीं, सीधे ऐसे समझ लो कि अगर √7 का स्क्वायर किसी अपरिमेय संख्या का स्क्वायर करने के लिए कहा जाए, मतलब रूट वाले नंबर का स्क्वायर करने के लिए कहा जाए, तो स्क्वायर से रूट को काट दो, हमारा आंसर 7। ऐसे ही अगर लिखा है √8 का स्क्वायर, तो इस स्क्वायर से इस रूट को काट दो, ये हो जाता है 8। ठीक हो गया? तो ऐसे ही अगर हमारे पास लिखा है √6 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट को काट दो, कितना आ गया? 6। इससे ही काट दो, 6 आ गया। तो इसका मतलब √6 का स्क्वायर कितना होता है? 6। √7 का स्क्वायर कितना होता है? 7। √8 का स्क्वायर कितना होता है? 8। √2 का स्क्वायर कितना होता है? 2। √5 का स्क्वायर कितना होता है? 5। ये तो हमने देख लिया कि अपरिमेय संख्याओं का वर्ग करें तो हमें क्या उत्तर प्राप्त होगा। ये हमने यहां पर चीजें देख ली। अब अगली चीज हमें क्या करनी है? एक अपरिमेय संख्या के साथ दूसरी अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं जरा। अच्छा, यहां पर हमें यह समझो कि अगर मैं √6 को √7 के साथ जोड़ना चाहता हूं तो क्या उत्तर प्राप्त होगा? तो हम कहेंगे कि यहां पर इन दोनों का दशमलव प्रसार अलग अलग है, तो इसीलिए जब तक इनके दशमलव प्रसार खुलते नहीं हैं तब तक आप इनको जोड़ नहीं सकते। और मान लो अगर हमें इसके दशमलव प्रसार खोलने ही नहीं है तो हम कहेंगे कि कुछ नहीं होगा, आपको इसको एज इट इज लिखना पड़ेगा। ठीक हो गया? अच्छा, अगर √6 को उसी √6 से ऐड करना है तो क्या करेंगे? सिंपल है, यहां पर तो क्योंकि दोनों का दशमलव प्रसार एक जैसा है ना, तो दोनों एक जैसी संख्याएं भी हैं, तो यहां पर इन दोनों को जोड़ोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2√6। ठीक है, क्योंकि ये एक √6 है, यहां पर भी एक √6 है, तो टोटल कितने √6 हो गए? 2। तो हम लिखेंगे 2√6। अगर इस तरीके से समझ में नहीं आया तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो, √6 प्लस √6 है ना, तो इसको जोड़ना है तो हम √6 को कॉमन ले लेते हैं। यहां पर क्या बचा? 1, प्लस यहां पर भी क्या बचा? 1। 1 + 1 कितना होता है? 2, और √6 साथ में है तो 2√6 इस तरीके से आया था। ऐसे ही अगर लिखा है 3√2 + 5√2,
तो आप ध्यान रखें कि यहाँ पर 5 और 3 को, √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ है, तो दोनों एक ही तरह की अपरिमेय संख्या है। जब मैं कह रहा हूं एक ही तरह की अपरिमेय संख्या, इसका मतलब अगर एक जगह √2 है तो दूसरे के साथ भी √2 है, अगर इसके साथ √3 है तो उसके साथ भी √3 है। तो जो यहाँ भी √2 यहाँ भी √2 है, तो दोनों को आप जोड़ पाओगे। तो 3 पे 5 जोड़ो, कितना आ गया 8, तो ये हो गया 8√2। अच्छा, 6√3 प्लस 7√3 तो कितना होगा, 6 में 7 ऐड कर दो, ये आता है 13, √3 यहाँ भी है, यहाँ भी √3 है, तो उत्तर में भी √3 आएगा। ऐसे ही 10√3 माइनस 7√3, माइनस करना है तो तब भी वही चीज करोगे। 10 माइनस 7 हमारे पास होगा 3, यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3, तो हम बोलेंगे 3√3। तो ये तो हो गया आप किस तरीके से करोगे। अब मान लो हमारे पास कुछ ये है, 2√2 5√3 माइनस 6√2 प्लस 7√3। अब यहां पर ये और ये एक जैसे हैं तो ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं, और ये दोनों एक जैसे हैं तो ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं। तो 2√2 माइनस 6√2, ठीक है, तो मतलब 2 माइनस 6 कितना होता है, -4, तो आपके पास आ गया -4√2। तो इन दोनों को सॉल्व करने पे हमारे पास ये आ गया। 5√3 प्लस 7√3 कितना होता है हमारे पास, ये होता है 12√3, आ गया इतना। अब आप इन दोनों को ना तो जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग तरह के दशमलव प्रसार देते हैं। मतलब एक के पास √2 है, एक के पास √3 है, तो ये ना तो जुड़ सकते हैं ना ही घट सकते हैं, इनको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऊपर समझा चुका हूं अलग अलग तरह के अपरिमेय संख्या होंगी तो उनको ऐसे ही लिखना है। तो ये हमारे पास चीज हो गई। और अब मान लो अगर हमारे पास कहीं पर लिखा है 4√2 का स्क्वायर, आपको ऑलरेडी ये बताया जा चुका है कि √2 का स्क्वायर है तो उसको कैसे लिखेंगे, स्क्वायर से रूट हट जाता है तो हम 2 लिख लेते हैं। √3 का स्क्वायर होता तो कैसे लिखते हैं, स्क्वायर से रूट हटता है तो 3 लिखते हैं। लेकिन ये है 4√2 का स्क्वायर, तो आप यहां देखें ये स्क्वायर जो है ये 4 के लिए भी है, √2 के लिए भी है। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। अच्छा, इसको करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इन दोनों के बीच में यहां पर गुणा हो रहा है, ये एक्चुअली है 4 गुणा √2, 4 मल्टीप्लाई √2 का स्क्वायर। तो जब 4 का स्क्वायर लिखा तो 16 आ गया, फिर गुणा करोगे, ये वाला साइन यहां पर जो होना चाहिए था गुणा, फिर √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, और 16 2 कितना हो गया 32। ऐसे ही अगर 5√2 का स्क्वायर करना है तो कैसे करोगे, 5 का स्क्वायर होता है 25। अब इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, गुणा का है ना, गुणा। √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, तो ये हो गया हमारे पास 50। तो इस तरह के संख्याओं का हम किस तरीके से स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, वो हमने यहां पर देख लिया है। ठीक है, तो हमने यहां पर यह सीख लिया कि आपकी अपरिमेय संख्याएं होती क्या हैं, उनको जोड़ते कैसे हैं, उनको गुणा कैसे करते हैं, और किस तरह की अपरिमेय संख्याएं आपस में जुड़ सकेंगी और किस तरह की अपरिमेय संख्या आपस में नहीं जुड़ पाएंगी, वो सब हमने इस वीडियो में देख लिया। तो ये वीडियो अब यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।